हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का पार्ट 1 हमने सोल्व कर दिया था। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व किया था। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ए तथा बी अवयव के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी की पावर डैश बराबर है बी डैश इंटू ए डैश। ओके दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट हमें दिया है ए बराबर ये है और बी बराबर ये है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 3.3 पार्ट 2 क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 हमें दिया है ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी की पावर डैश बराबर हमें प्रूफ करना है बी डैश इंटू ए डैश। ओके दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि दोनों साइड आपस में बराबर है। इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया है ए बराबर मैटर का साइन है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 माइनस का 4 3। उसके बाद बी बराबर मैटर का साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है माइनस का 1 2 1। ओके दोस्तों, हमें फर्स्ट पार्ट ये दिया है। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड आपस में बराबर है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर देने के बाद हमें उसका क्या निकालना है, हमें उसका डैश निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए और बी का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए बी बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ए का वैल्यू हमारा क्या है, ए का वैल्यू हमारा ये है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए 1 माइनस का 4 3। उसके बाद क्या है बी का वैल्यू क्या हमारा ये है माइनस का 1 2 1। ओके, हमने इसको लिख लिया। लिखने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इस बंद कीजिए इस बंद के साथ, उसके बाद इस बंद कीजिए इस 2 के साथ, उसके बाद इस बंद कीजिए इस 2 के साथ। मतलब हमें रो का गुना कॉलम में करना है। ओके, क्या करना है हमें दोस्तों, हमें रो का गुना कॉलम के साथ करना है। ये क्या है, ये रो है। ओके, ये रो है, उसका गुना क्या हमें करना है, इस कॉलम में करना है। तो चलिए करते हैं। तो ए बी बराबर सबसे पहले इस बंद कीजिए इस बंद के साथ आएगा माइनस का 1। उसके बाद इस बंद कीजिए इस 2 के साथ आएगा 2। उसके बाद इस बंद कीजिए इस बंद के साथ आएगा 1। उसके बाद इस माइनस 4 का कीजिए इस माइनस 1 के साथ आएगा 4। उसके बाद इस माइनस 4 का कीजिए इस 2 के साथ आएगा माइनस का 8। उसके बाद इस माइनस 4 का कीजिए इस 1 के साथ आएगा माइनस का 4। ओके दोस्तों, उसके बाद इस 3 का कीजिए इस माइनस 1 के साथ आएगा माइनस का 3। उसके बाद इस 3 कीजिए इस 2 के साथ आएगा 6। उसके बाद इस 3 कीजिए इस 1 के साथ आएगा 3। ओके, तो हमारा ए बी का वैल्यू ये है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो ए बी की पावर डैश निकालना है। ओके दोस्तों, हमें क्या निकालना है, हमें ए बी की पावर डैश निकालना है। ओके, तो ए बी की पावर डैश बराबर क्या होगा दोस्तों, जो भी हमारा रो है। ओके दोस्तों, ये क्या होता है, ये रो होता है। जो भी हमारा रो है उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, या फिर जो हमारा कॉलम है उसको हम रो में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो माइनस का 1 2 1, माइनस का 1 2 1। उसके बाद 4 माइनस का 8 माइनस का 4। यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस का 8 माइनस का 4। उसके बाद माइनस का 3 6 3, माइनस का 3 6 और 3। ओके दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए बी की पावर डैश का वैल्यू है। उसके बाद हमें बराबर में क्या प्रूफ करना है, हमें बराबर में प्रूफ करना है कि बी डैश इंटू ए डैश। ओके, लेकिन हमारे पास बी डैश का वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास बी का वैल्यू है। तो बी बराबर हमारा ये है। तो बी डैश बराबर क्या होगा दोस्तों, तो बी डैश बराबर हमारा हो जाएगा, जो भी हमारा रो है उसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। तो हमारा क्या है, ये हमारा एक रो है, इसको क्या बना देंगे, इसको हम कॉलम बना देंगे। तो माइनस का 1 2 1 हमें क्या करना है, इसमें कॉलम में चेंज कर देना है। माइनस का 1 2 और 1, ये हमारा बी डैश का वैल्यू है। उसके बाद क्या है, इंटू ए डैश। ए डैश का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ए का वैल्यू हमारा ये है। तो ए डैश बराबर क्या होगा, जो हमारा कॉलम है उसको हम क्या करेंगे, रो में चेंज कर देंगे। तो 1 माइनस का 4 3। तो यहाँ पर बी डैश, यहाँ पर होगा ए डैश बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1 माइनस का 4 और यहाँ पर 3। ओके दोस्तों, ये हमारा ए डैश का वैल्यू और ये हमारा बी डैश का वैल्यू है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, उसके बाद हमें बी डैश इंटू ए डैश करना है। मतलब बी डैश का और ए डैश का हमें क्या करना है, बी डैश और ए डैश का हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए करते हैं। क्या करना है, हमें बी डैश इंटू ए डैश हमें करना है। तो बी डैश का वैल्यू हमारा क्या है, बी डैश का वैल्यू हमारा है माइनस का 1 2 1। तो बी डैश का वैल्यू हमारा ये है माइनस का 1 2 1। उसके बाद क्या करना है, इंटू। उसके बाद क्या है, ए डैश। ए डैश का वैल्यू हमारा क्या है, ए डैश का वैल्यू हमारा ये है 1 माइनस का 4 3। ओके, हमें क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए करते हैं।
तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, हम मल्टीप्लाई रो का गुना हम कॉलम के साथ करेंगे। ओके, यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा रो है और कॉलम यहाँ पर क्या है, इसको हम इस रो का गुना इसके साथ करेंगे, उसके बाद इसका गुना इसके साथ करेंगे, उसके बाद इसका गुना हम इसके साथ करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए करते हैं। तो बी डैश इंटू ए डैश बराबर, सबसे पहले इस वन कीजिए इस वन के साथ आएगा माइनस का 1, उसके बाद इस वन कीजिए इस -4 के साथ, तो माइनस और माइनस प्लस तो आएगा 4, उसके बाद इस माइनस वन कीजिए इस 3 के साथ आएगा माइनस का 3। ओके, उसके बाद देखिए इस 2 कीजिए इस 1 के साथ आएगा 2, उसके बाद इस 2 कीजिए इस -4 के साथ आएगा माइनस का 8, उसके बाद इस 2 कीजिए इस 3 के साथ आएगा 6, उसके बाद इस 1 कीजिए इस 1 के साथ आएगा 1, उसके बाद इस 1 कीजिए इस 4 के साथ आएगा माइनस का 4, उसके बाद इस 1 कीजिए इस 3 के साथ आएगा 3। ओके दोस्तों, ये हमारा बी डैश इंटू ए डैश का वैल्यू है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि ए बी की पावर डैश बराबर है हमारे बी डैश इंटू ए डैश के। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या है दोनों साइड आपस में बराबर है। तो ए बी की पावर डैश का वैल्यू क्या था दोस्तों, ए बी की पावर डैश का वैल्यू हमारा ये था माइनस का 1, 4 माइनस का 3, 2 माइनस का 8 6, 1 माइनस का 4 3। उसके बाद बराबर में क्या प्रूफ करना था, बराबर में प्रूफ करना था कि बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश इंटू ए डैश का वैल्यू क्या है हमारा, बी डैश इंटू ए डैश का वैल्यू हमारा ये है माइनस का 1, 4 माइनस का 3, 2 माइनस का 8 6, 1 माइनस का 4 3। तो ये क्या दोनों, तो दोस्तों ये दोनों साइड आपस में बराबर है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एल एच एस साइड बराबर है आर एच एस साइड के। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है सेकंड पार्ट हमें दिया है, सबसे पहले ए का वैल्यू है, उसके बाद बी का वैल्यू है। तो चलिए दोस्तों इन दोनों वैल्यू को लिख लीजिए। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट हमें दिया है, सबसे पहले ए का वैल्यू, ए बराबर हमें दिया है, सबसे पहले मैट्रिक्स का साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है 0 1 2, उसके बाद बी बराबर हमें दिया है 1 5 और 7। ओके दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमें ये दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ए बी की पावर डैश बराबर है बी डैश इंटू ए डैश के। ओके दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि दोनों साइड आपस में बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ए और बी का मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी क्या करना है, उसकी पावर डैश कर देना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले ए और बी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हमारा, ए का वैल्यू में ये दिया है, ए का वैल्यू है 0 1 2, उसके बाद बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, बी का वैल्यू हमारा ये है 1 5 7, इंटू लगाइए और 1 5 7। ओके, इन दोनों का आपस में क्या करना है, इन दोनों का आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। तो ए बी बराबर, अब देखिए सबसे पहले इस 0 कीजिए इस 1 के साथ आएगा 0, उसके बाद इस 0 कीजिए इस 5 के साथ आएगा 0, उसके बाद इस 0 कीजिए इस 7 के साथ आएगा 0, तो 0 0 और 0। ओके, उसके बाद इस 1 कीजिए इस 1 के साथ आएगा 1, इस 1 कीजिए इस 5 के साथ आएगा 5, इस 1 कीजिए इस 7 के साथ आएगा 7, उसके बाद इस 2 कीजिए इस 1 के साथ आएगा 2, इस 2 को कीजिए इस 5 के साथ आएगा 10, इस 2 कीजिए इस 7 के साथ आएगा 14। ओके, तो हमारा ए बी का वैल्यू हमारा ये है, लेकिन हमें तो ए बी की पावर डैश निकालना है। ओके, क्या निकालना है दोस्तों, हमें ए बी की पावर डैश निकालना है। तो इसका हम क्या करेंगे, ए बी की पावर डैश निकाल देंगे। डैश कैसे निकलता है, जो भी हमारा रो है उसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। तो रो हमारा कौन है, 0 0 0, ये क्या है हमारा, ये रो है, तो इसको हम क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे 1 5 7, उसके बाद है 2 10 14। ओके, तो हमारा ए बी पावर डैश का वैल्यू ये है। उसके बाद हमें बराबर में प्रूफ करना था कि बी डैश इंटू ए डैश, लेकिन हमारे पास बी डैश का वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास बी का वैल्यू है। ओके दोस्तों, हमारे पास बी डैश का वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास बी का वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इस बी के वैल्यू से ही बी डैश का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो हमें बी बराबर ये दिया है, तो बी डैश बराबर क्या होगा, बी डैश बराबर हो जाएगा जो भी हमारा रो है उसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। तो 1 5 7 1 5 7। ओके, ये हमारा बी डैश का वैल्यू है। उसके बाद क्या करना है, इंटू ए डैश। तो ए डैश हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास ए का वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इस ए के वैल्यू से ही ए डैश का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए बराबर ये है, तो ए डैश बराबर क्या होगा दोस्तों, ए डैश बराबर हो जाएगा जो भी हमारा रो है उसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। तो 0 1 2
0 1 और यहाँ पर ये 2। ओके, ये हमारा किसका है, ये हमारा ए डैश का वैल्यू है। उसके बाद क्या करना है कि बी डैश इंटू ए डैश करना है, मतलब इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए करते हैं। तो बी डैश इंटू ए डैश बराबर, बी डैश का वैल्यू हमारा ये है 157। बी डैश का वैल्यू क्या है दोस्तों हमारा 157। उसके बाद इंटू ए डैश, ए डैश का वैल्यू क्या है हमारा 012। ओके दोस्तों, हमने इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसके साथ कीजिए और इसका इसके साथ कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो बी डैश इंटू ए डैश बराबर, इस वन कीजिए इस 0 के साथ आएगा 0, उसके बाद इस वन कीजिए इस 1 के साथ आएगा 1, उसके बाद इस वन कीजिए इस 2 के साथ आएगा 2। इसी तरीके से यहाँ पर कीजिए 5 का 0 के साथ 0, 5 का 1 के साथ आएगा 5, 5 का 2 के साथ 10, 7 का 0 के साथ 0, 7 का 1 के साथ 7, 7 का 2 के साथ आ गया यहाँ पर 14। ओके दोस्तों, हमने इतना कर लिया। तो ये किसका वैल्यू है हमारा, ये बी डैश इंटू ए डैश का वैल्यू है। ओके, अब हमें चेक करना है कि ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसको प्रूफ करना था, ए बी की पावर डैश। ए बी की पावर डैश का वैल्यू हमारा क्या था, ए बी की पावर डैश का वैल्यू हमारा ये था 0 0 0 157 2 10 14। ओके दोस्तों, उसके बाद हमें बराबर में प्रूफ करना था कि बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश इंटू ए डैश का वैल्यू क्या है, बी डैश इंटू ए डैश का वैल्यू हमारा ये है 0 0 0 157 2 10 14। ओके दोस्तों, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों साइड आपस में बराबर है। तो इसलिए आर एच एस साइड बराबर है आर एच एस साइड की, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन समय दिया है, यदि ए बराबर सबसे पहले मैट्रिक्स का साइन, उसके अंदर एलिमेंट है कोस अल्फा साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा हो, तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश इंटू ए बराबर आई के बराबर है। ओके दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ए डैश इंटू ए वो बराबर आई के है। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। तो 6 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है कि ए बराबर सबसे पहले मैट्रिक्स का साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है कोस अल्फा साइन अल्फा। ओके दोस्तों, उसके बाद क्या है माइनस का साइन अल्फा, उसके बाद है कोस अल्फा। ओके, हो तो सत्यापित कीजिए कि हमें इसमें क्या प्रूफ करना है कि ए डैश इंटू ए वो बराबर आई के है। ओके दोस्तों, आई का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, जो आई का वैल्यू जो होता है वो होता है 1 0 0 और 1, ये आई का वैल्यू होता है और ये हमें प्रूफ ही करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ए डैश निकालना है, उसके बाद ए तो हमारे पास पहले से ही है, ए डैश निकाल कर हमें क्या करना है, इस ए के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें चेक करना है कि क्या ये आई के बराबर आता है। आई मतलब 1 0 0 1 हमारा आना चाहिए। ओके, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए डैश निकालना है, ए डैश कैसे निकलता है, ए का वैल्यू हमारा ये है, इस ए की सहायता से हम क्या निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर हो जाएगा जो भी हमारा रो है दोस्तों, जो भी हमारा रो है, रो मतलब कोस अल्फा और साइन अल्फा है, इसको हम क्या करेंगे कॉलम में चेंज कर देंगे। तो कोस अल्फा और साइन अल्फा, कोस अल्फा और यहाँ पर ये साइन अल्फा आ जाएगा। उसके बाद ये तो हुआ, उसके बाद इस रो को कीजिए माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो ये माइनस का साइन अल्फा यहाँ पर लिखेंगे, माइनस का साइन अल्फा और यहाँ पर ये कोस अल्फा हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा ए डैश का वैल्यू है। ओके, तो ए डैश का वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है, हमें ए डैश का मल्टीप्लाई ए के साथ कर देना है। क्या करना है कि ए डैश का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ए के साथ करना है। ओके, तो ए डैश का मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करना है, ए के साथ करना है। तो ए डैश का वैल्यू क्या है, ए डैश का वैल्यू हमारा ये है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और यहाँ पर ये साइन अल्फा और फिर ये कोस अल्फा। ओके, उसके बाद इंटू दीजिए और फिर ए का वैल्यू क्या हमारा ये है कोस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद माइनस का साइन अल्फा, उसके बाद कोस अल्फा। ओके, उसके बाद क्या है ए का वैल्यू हमने लिख लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। आई क्या आना चाहिए दोस्तों, बराबर में, मतलब आई हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर ये आना चाहिए। ओके, तो ए डैश इंटू ए डैश बराबर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए सबसे पहले इस रो का मल्टीप्लाई कीजिए इस कॉलम के साथ। ओके, किसका करना है,
रो का मल्टीप्लाई हमें कॉलम के साथ करना है, मतलब इस वाले रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करना है। तो कोस अल्फा कीजिए, कोस अल्फा के साथ आएगा कोस स्क्वायर अल्फा। उसके बाद इस माइनस साइन अल्फा कीजिए, इस माइनस साइन अल्फा के साथ आएगा माइनस और माइनस प्लस, तो आएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। ओके दोस्तों, ये तो हो गया। उसके बाद इस रो कीजिए इस वाले कॉलम के साथ, तो कोस अल्फा कीजिए इस कोस अल्फा के साथ, कोस अल्फा कीजिए इस साइन अल्फा के साथ, तो आएगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ओके, क्या आएगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ओके, उसके बाद लगता है प्लस। अब इस माइनस साइन अल्फा कीजिए इस कोस अल्फा के साथ, तो आएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा आएगा। ओके, इतना हो गया। इतना करने के बाद अब इस वाले रो का कीजिए इस वाले कॉलम के साथ, तो साइन अल्फा कीजिए कोस अल्फा के साथ, तो आएगा साइन अल्फा और इंटू कोस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। उसके बाद लगाइए प्लस। अब इस कोस अल्फा कीजिए इस माइनस साइन अल्फा के साथ, तो आएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ओके, उसके बाद इस साइन अल्फा कीजिए इस साइन अल्फा के साथ, आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस इस कोस अल्फा कीजिए इस कोस अल्फा के साथ, आएगा कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, और बराबर में हमें क्या प्रूफ करना था, बराबर में हमें आई प्रूफ करना है। तो ए डैश इंटू ए बराबर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा है। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों 1 होता है। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, वो 1 होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू भी 1 होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर प्लस का कोस अल्फा और साइन अल्फा है, यहाँ पर माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा है, मतलब ये आपस में यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। कैंसिल क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन अल्फा है और यहाँ पर प्लस का साइन अल्फा है, यहाँ पर माइनस का कोस अल्फा है और यहाँ पर ये प्लस का कोस अल्फा है, मतलब आपस में यहाँ पर कैंसिल हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर ये माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा है और यहाँ पर ये प्लस का साइन अल्फा और कोस अल्फा है, ये भी आपस में कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तो 0 बचता है और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी 0 ही बचेगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वो 1 होता है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा, ये भी 1 ही होगा। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये किसका वैल्यू है 1001, ये किसका वैल्यू होता है, ये आई का वैल्यू होता है। और हमें ये तो प्रूफ करना था कि प्रूफ कीजिए कि ये आई के बराबर है। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ये लिख लीजिए कि LHS साइड बराबर है RHS साइड की, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है, यदि ए बराबर, सबसे पहले मैट्रिक्स का साइन है, उसके अंदर एलिमेंट है साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा और साइन अल्फा हो, तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश इंटू ए बराबर आई के बराबर है। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। देखिए यदि ए बराबर, क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट हमें दिया है, यदि ए बराबर, ए का वैल्यू है हमारा साइन अल्फा कोस अल्फा, उसके बाद है माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा हो, तो सत्यापित कीजिए कि, हमें क्या सत्यापित करना है कि ए डैश इंटू ए बराबर ये आई के बराबर है। ओके दोस्तों, हमें इसमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ए डैश का वैल्यू निकालेंगे। तो ए का वैल्यू हमारा ये है, तो ए डैश का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो ए डैश बराबर हो जाएगा, ये जो भी हमारा रो है इसको हम क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। ओके दोस्तों, क्या करना है, कोस अल्फा, ये साइन अल्फा और कोस अल्फा क्या है, ये रो है। ओके, तो इसको क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो साइन अल्फा और कोस अल्फा, साइन अल्फा और यहाँ पर लिखेगा हम कोस अल्फा। इसी तरीके से माइनस का कोस अल्फा और साइन अल्फा, और यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा। ओके, तो ए डैश का वैल्यू हमारा ये है। उसके बाद हमें क्या करना है, ए डैश इंटू ए करना है, मतलब ए डैश का वैल्यू हमारा ये है और ए का वैल्यू हमारा ये है। इन दोनों को लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए करते हैं। तो ए डैश इंटू ए बराबर, ए डैश का वैल्यू क्या हमारा ये है साइन अल्फा कोस अल्फा, उसके बाद कोस अल्फा और फिर साइन अल्फा। ओके, उसके बाद इंटू दीजिए, उसके बाद ए का वैल्यू क्या हमारा साइन अल्फा कोस अल्फा, उसके बाद माइनस का कोस अल्फा और फिर साइन अल्फा। ओके दोस्तों, हमने इसको लिख लिया।
लिखने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, हमारा दोस्तों आई का वैल्यू आना चाहिए। तो चलिए करते हैं। तो a डैश इंटू ए बराबर, अब देखिए दोस्तों सबसे पहले इसका कीजिए इसके साथ, तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद इस माइनस कोस अल्फा कीजिए, इस माइनस कोस अल्फा के साथ, तो माइनस और माइनस प्लस, तो आएगा प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, अब इस रो वाले रो का कीजिए इस वाले कॉलम के साथ, सबसे पहले इसका कीजिए इसके साथ, तो आएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। उसके बाद लगाइए प्लस, अब इस माइनस कोस अल्फा कीजिए इस माइनस साइन अल्फा के साथ, तो आएगा माइनस का कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो आएगा माइनस का कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ओके दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर कीजिए, कोस अल्फा कीजिए साइन अल्फा के साथ, तो आएगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। इसी तरीके से यहाँ पर कीजिए, कोस अल्फा कीजिए माइनस कोस साइन अल्फा कीजिए माइनस कोस अल्फा के साथ, तो आएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ओके दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पर कीजिए, कोस अल्फा कीजिए कोस अल्फा के साथ, आएगा कोस स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा कीजिए साइन अल्फा के साथ, आएगा साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर लगता है प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके दोस्तों, और बराबर में क्या आना चाहिए, हमारा आई का वैल्यू आना चाहिए। तो ए डैश इंटू ए बराबर, अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा दोस्तों, ये होगा 1। क्यों होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरीके से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर भी 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा है, यहाँ पर प्लस का साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये आपस में यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर बचेगा 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा, यहाँ पर प्लस का कोस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पर आपस में कैंसिल हुआ, यहाँ पर भी 0 बचेगा। यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू होता है 1। ओके दोस्तों, ये किसका वैल्यू है, ये हमारा आई का वैल्यू है, या इसको लिख सकते हैं कि आई बराबर 1 0 0 और 1। ओके दोस्तों, इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS साइड बराबर है RHS साइड के, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और एक्सरसाइज नंबर 3.3 का पार्ट 3 देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का पार्ट 3 आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।